औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। सारी के बाबा कर लम्हात हैं। इस नीयत, इस इरादे, इस यकीन के साथ आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं कि आप घर बैठ कर रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस ट्रांसमिशन के ज़रिए हासिल कर सकें। आज है 5 रमज़ान मुबारक, यानी जो आज सहरी हम करने जा रहे हैं वो 5वीं सहरी होगी, 5वें रोज़े की सहरी होगी। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने छठे रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज जिस बात पर मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है गुस्से में हमारा रवैया, और ये बड़ा अहम है कि इस पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि गुस्से के वक्त बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को काबू में रखते हैं। अव्वल तो मेरा ये ख़्याल है कि हमारे यहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि बेसिकली आदतन ही गुस्से वाले होते हैं, यानी यहाँ कोई ऐसी बात हुई जो उनकी आदत और जहन के ख़िलाफ़ है, उनको गुस्सा आ गया फ़ौरन। एक तो ये किस्म है। दूसरी वो है कि जिन पर आप कितनी ही उनकी आदत के ख़िलाफ़ बात कर लें, साल में 6 महीने में एक बार उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भर के आता है। और एक बड़े मोतदल होते हैं जो कहते हैं कि भाई देखिए ये और ये बात जो है ना, इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बाकी जितना भी कुछ कहना है कह दो, मैं मुस्कुरा के इसको बर्दाश्त कर लूँगा। तो ये तीसरी किस्म है। 3 तरह के लोग बज़ाहिर अगर हम देखें तो नज़र आते हैं सतही तौर पर। अब तीनों में से जो भी इस कैफ़ियत से गुज़रे कि उसे गुस्सा तो आ गया, वजह कोई भी थी, उस वक्त की कैफ़ियत पर अपने आप को कंट्रोल करना, जैसे कि बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में से एक कौल है कि वो शख्स बहादुर नहीं, वो शख्स तवंगर नहीं, वो शख्स फ़ातिह नहीं जो मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दे या गिरा दे, बल्कि वो शख्स पहलवान है, वो शख्स तवंगर है, वो शख्स बहादुर है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करे। असल बहादुरी ये है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो और आप ख़ुद को ठंडा करें। हमारे यहाँ उलमाए कराम जो तरीक़ा कार बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब गुस्सा आ रहा हो और हम खड़े हों तो हम बैठ जाएं, जब बैठे हों तो हम लेट जाएं। कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे गुस्सा आए दुरूद पाक पढ़ लें। कुछ ये भी बताते हैं कि जब गुस्सा आए तो वज़ू के लिए चले जाएं। ये कुछ रूहानी टेक्निक्स भी हैं। लेकिन उमूमन हमारे यहाँ जब गुस्सा आता है किसी को भी, मुझ समेत हम में से किसी को भी, तो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। कैफ़ियत ये होती हैं कि हाथ में जो भी चीज़ है उसको फेंक देना, या किसी करीब की चीज़ के पास जाके उसे पकड़ कर फेंक देना, या फिर ऐसा लफ्ज़ बोल देना जो क़ता ताल्लुक़ कर दे। अगर बीवी सामने है तो उसके लिए ऐसे जुमले, घर वाले और अगर सामने हैं तो ये कह के कि आइंदा घर नहीं आऊँगा, या दोस्त हैं तो फिर कसम खाने जैसे जुमले कह दिए कि आइंदा नहीं मिलूँगा, या कोई कारोबारी मामला हो रहा है तो ये कह दिया कि मैं कसम खाता हूँ कि ये काम मैं इस तरह से करूँगा नहीं, या करूँगा तो यूँ करूँगा, ये कह के जा रहा हूँ। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें बंदा ये कहता है कि मैं यहाँ से अगर चला गया तो फिर समझ लो कि यूँ नहीं यूँ हो गया, तो फिर सब उसको रोकते हैं। तो गुस्से की ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी फ़ेवर की जाए, जिसकी तरफदारी की जाए और जिसके बारे में कहा जाए कि ये ठीक है। गुस्से के वक्त सबसे बेहतरीन बात यही है कि अपने आप को कंट्रोल करना है। जिस बात की वजह से किसी ने गुस्सा दिलाया है, दलील से उस पर बात करें कि तुमने ये जो बात की है मुझे बहुत जो है ना वो गिरां गुजरी है मेरी तबीयत पर, और ये बात यूँ नहीं यूँ होनी चाहिए। तो जब आप दलील से बात करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि सामने वाला भी कायल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम का स्केजुअल वही है। कलाम इश्क से आगाज़ करेंगे मुफ्ती इसाक मदनी साहब। आज ईमान वालों की सिफ़ात के मौजू पे आया कुरानी एक तर्जुमा और तफसीर होगी। सवाल हमारा जवाब आपका मैं आपके सामने सवाल रखूँगा, फ़ारिग वक्त को किस तरह से गुजारना चाहिए। आलिम टाइम में मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब और दीगर होंगे। खिदमत खल्क़ आज का मौजू है। मज़ेदार सहरी में शेफ़ इकबाल बनाएंगे सीख कबाब। काम की बात पे आज मैं गुफ्तगू करूँगा गीबत पर, और वरफ़ाना लिखा ज़िक्र में साजिद कादरी व दीगर सनाख़ हमारे साथ होंगे। हदाये के बख्शिश की बरकतें मुफ्ती इसाक मदनी साहब पेश करेंगे, और रूहानी गुलदस्ता में होंगे मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका।
खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे नशरियात का आगाज़। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम इश्क में रोज़ाना मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं। मौजू है आज की आयत का ईमान वालों की सिफ़ात यानी मोमिनों की सिफ़ात। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल अनफ़ाल की दूसरी आयत का तर्जमा और मुख्तसर वज़ाहत पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि बेशक ईमान वाले जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ उठते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत की जाती है, आयत पढ़ी जाती हैं, तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। और व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं कि जो अपने रब पे कामिल तवक्कुल और भरोसा करने वाले हैं। इस आयत मुबारका में तीन बातें। पहली बात तो ये है कि जब ईमान वालों के सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, यानी एक है कि ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना, ये एक अलग कैफ़ियत है। लेकिन एक ये है कि अगर कहीं कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही हैं और उन आयत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत का ज़िक्र है, तो उनके दिल अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। और अगर कहीं पे अज़ाबात का ज़िक्र है तो वह अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से उनके दिल दहल जाते हैं और डर जाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। तो पहली जो मोमिन की सिफ़त है वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, और इसी को तक़वे से ताबीर किया गया। और तक़वे का माना जहाँ पे है कि अल्लाह का खौफ होना, अल्लाह से डरना, जो तक़वे का बहुत सादा सा माना आवाम के लिए बयान किया गया वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उनसे इज्तिनाब करो, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उन चीज़ों को इख्तियार करो। ये तक़वे का माना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक और आसान तारीफ़ लिखी है। फरमाते हैं कि तक़वे का माना या अल्लाह के खौफ का माना यह है कि बंदा उस जगह पे न जाए कि जहाँ पे जाना अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी अल्लाह जिस जगह पे जाने से, खड़ा होने से, लेन देन से या किसी भी हवाले से नाराज़ होता तो उस जगह पर जाने से अपने आप को रोकना, ये असल में तक़वा है। कि तक़वा अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ उसी वक्त दिल में पैदा होगा जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत भी करता होगा और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी से डरता भी होगा। अब ये खौफ के माना आवाम के लिए कुछ और है, ख़वास के लिए कुछ और है। आवाम के लिए तो यही है कि अगर अल्लाह ताला के खौफ की बात की जाए तो ये है कि नाफरमानी वाले कामों से बचना। ये अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए कि अगर मैंने कोई काम किया ऐसा कि जिससे अल्लाह ने मना किया तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आवाम के लिए और आम लोगों के लिए तो यही माना है, मगर ख़वास के लिए अम्बिया है, मुरसलीन है और जो बड़ी बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं उनके लिए माना ये बयान किया गया कि वो ज़ाहिर के मासूम होते हैं। अम्बिया है, मलाइक है या मुरसलीन है, अल्लाह के रसूल है, वो सब मासूमीन हैं। लेकिन उनके साथ मामला ये है कि वहाँ गुनाह का मामला तो नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला के जलाल और हैबत से कांपते रहते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नेकी तो कर ली, हिदायत का जो मामला लोगों तक पहुँचाना था वो तो कर लिया। कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में कोई हमारी गर्दिश फरमा ले, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा का जो आला तरीन माना और बुलंदी वाला माना है वो उनके पीछे नज़र होता है। दूसरी बात, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब ईमान वालों के सामने अल्लाह ताला की आयत की तिलावत की जाती है उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। देखिए, ईमान एक कैफियत का नाम है। एक तो नफ्स ईमान है कि बंदा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। नफ्स ईमान में तो सब लोग बराबर हुए, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि कैफियत में ज़्यादती होना, कैफियत में इजाफा होना। ये नहीं कि आज मेरा ईमान 2 किलो का था, कल 4 किलो का हो गया और 27वीं शब को जब शब कदर पहुंचेगा तो मेरा ईमान 50 किलो का हो जाएगा। ये मुराद नहीं है, यह कैफियत की बात है। जैसे बात होता है कि बंदा जिक्र कर रहा होता है, दुआ कर रहा होता है, अचानक उसके जिस्म पर एक कैफियत तारी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बह जाते हैं। तीसरी निशानी ये बयान फरमाई गई है उनकी कि अल्लाह का खौफ, यानी जब वो आयत उनके सामने तिलावत की जाएंगी, अल्लाह पे भरोसा करते होंगे, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स की आंख से अगर अल्लाह के खौफ से आंसू निकले और वो अपने चेहरे पे मस कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। तो ये तीनों निशानियाँ हमें हासिल करनी चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का खौफ दिल में होना चाहिए। जब अल्लाह का जिक्र हो, आयात जब सुने, अल्लाह ताला की कलाम सुना जाए तो गफलत से नहीं बल्कि उन पर गौर किया जाए। और तीसरी बात, अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान वालों की सिफ़ात सूरह अनफ़ाल की इस आयत से बयान की मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब ने। कलाम इश्क का होता है इख्तिताम। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे।
सवाल हमारा, जवाब आपका, एक मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं TV1 से बराह रास्त, गाहे बगाहे वसेब TV और न्यूज़ वन पर भी आप हमारे साथ होते हैं, हम आपके साथ होते हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक सवाल आपके सामने होता है, हम चाहते हैं उस पर आप अपने ख़यालात का इजहार करें और घर बैठे हैं तो उसको सुने, उस पर गौर व फिक्र करें, और मैं ख़ुद भी उससे मुतालिक कुछ गुफ्तगू आपके सामने करता हूँ। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। सवाल आज का ये, फ़ारिग वक्त को किस तरह गुजारना चाहिए। फ़ारिग वक्त को किस तरह गुजारना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कौन कौन किस किस वक्त को फ़ारिग समझता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अहम वक्त को भी कहते हैं कि ये फ़ारिग वक्त है। बहुत से ऐसे जुमले हम अदा कर देते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में हम कहते हैं अरे भाई इस वक्त से लेकर इस टाइम तक, या इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, या इतने बजे से लेकर इतने बजे तक का वक्त मुझसे गुज़रता नहीं है। तो टाइम पास के लिए मैं कैरम खेलता हूँ, टाइम पास के लिए मैं बिलियर्ड खेलता हूँ, टाइम पास के लिए मैं स्विमिंग करने चला जाता हूँ। अब ये तो टाइम पास हम समझ रहे हैं, इसको फ़ारिग वक्त हम समझ रहे हैं। दरअसल तो ये हम वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि रोज़े में एक एक लम्हा कीमती है और रमज़ान में तो एक एक इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने टाइम पास करने के लिए 5 घंटे या 6 घंटे ये एक्टिविटी करता हूँ। जैसे हमारे नौजवान रात को क्रिकेट खेलते हैं, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। आप देखें होना क्या चाहिए, रमज़ान नाइट क्रिकेट का मतलब है लैलतुल रमज़ान कह दें या रमज़ान की रातें कह लें। तो रमज़ान की रातें तो इबादत की हैं, तो रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कैसे हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारे दोस्त सब ये समझते हैं 10 बजे तरावी वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, तो 4 बजे तक सहरी करनी है, तो इस टाइम को कैसे पास करें, तो फिर मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। तो आप कह रहे हैं ना उस टाइम को पास करना है, दरअसल आप उस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि फ़ारिग वक्त को कैसे गुजारना चाहिए या किस तरह गुजारना चाहिए, तो पहले इस बात का फ़ैसला होना चाहिए कि वो वक्त फ़ारिग है भी या नहीं, या उसको फ़ारिग समझना चाहिए या नहीं। हमारे यहाँ इंटरनेट एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बन गई। यानी जो एक्टिविटी हम सड़कों पे करते थे, सड़कों से मुराद पहले एक वक्त था कि रात को फुटपाथ पर बैठकर लोग लूडो खेलते थे, रमज़ान में या आम दिनों में भी। आम दिनों में लोग रात को फुटपाथ पर बैठकर ताश खेलते थे, शतरंज खेलते थे। इसी तरह से इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना, कोई मैच हुआ तो उस पर तबसरे करना, ये दोस्तों का एक मशगला था। लेकिन जब इंटरनेट आ गया तो ये रोड की या मैदान की एक्टिविटीज़ सुकड़ कर बहुत से लोग इसको घर में ले आए। यानी अब वो जो भी कुछ करना होता है वो अपने लैपटॉप पर, आईपैड पर, टैब पर या मोबाइल पर ले आए। अब इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि यार रमज़ान में मैंने ये सोचा है, या जनवरी या जून जुलाई की छुट्टियों में मैंने सोचा है कि अपने जो फालतू वक्त है ना इसको टाइम पास करने के लिए ये सीरीज़ देखूंगा यूट्यूब पर। तो कहने का मकसद मेरे इस सवाल का ये है कि हम क्यों समझते हैं कि ये सारे औकात फ़ारिग हैं। ये फ़ारिग वक्त नहीं है, ये वैल्यूएबल वक्त हैं या औकात हैं, ये काम के औकात हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कतन ये नहीं कहता कि हर शख्स जो है उसके पास जो भी बाकी वक्त बच जाता है अपने रोज़मर्रा कामों से, उसमें वो क़ज़ाए उम्री ही अदा करे, उसमें वो कुरान पाक की तिलावत ही करे, वहाँ उसमें वो 41 बार सूरह यासीन पढ़े या 70 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़े। मैं ये तो बहुत ही आइडियल बात है, अगर ऐसा कर लें तो आप और मैं यकीनन बहुत ही बुलंदी को छुएंगे रूहानियत की। ये तो आइडियल चीज़ है, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। लेकिन मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इस बात पर ज़ोर नहीं दे रहा हूँ कि हर शख्स यही करे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वक्त आपके पास मेरे पास बच जाता है, अगर वो वक्त हमें नेट पे ही गुजारना है, तो फिर हम क्यों ना मुसलमानों की तारीख़ सर्च करें,
मुसलमानों को ज़वाल कब आया, उरूज कब आया, उसकी वजूहात क्या है, हर ज़बान में किताबें मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, आप चाइना ने तरक्की कैसे की ये देखें, जर्मनी की तारीख़ क्या है, रशिया कैसे टूटा, और दुनिया के मुख्तलिफ़ सयाहती मकामात हैं उनको सर्च करें, खाना काबा की तारीख़ सर्च करें, मक्का व मदीना की तारीख़ से मुतालिक किताबों को सर्च करें। आप अपने जिस्म के मामले में देखें कि गुर्दे कैसे काम करते हैं, जिगर कैसे काम करता है, दिल कैसे काम करता है, जिल्द की बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। सेहत को छोड़ के भी तालीम की तरफ आ जाएं, एजुकेशन किस किस तरह की कहाँ दी जा रही है। तो अगर नेट ही इस्तेमाल करना है तो ये क्यों कहें कि मैं अपने फालतू वक्त में ये सीरीज़ देखूँगा, ये ड्रामा देखूँगा, ये नाच गाना देखूँगा, या इस गुलूकार को सर्च करूँगा। मेरा ये ख़्याल है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी भी नेट पे की जा सकती हैं जिसको हम ये नहीं कहते कि हम अपने फालतू वक्त में अगर हमारे पास टाइम है तो हम टाइम पास कर रहे हैं, बल्कि ये कहें कि मैंने ये वक्त निकाला है और ये जो मैंने वक्त निकाला है इसमें मैं ये प्रोडक्टिव काम करूँगा, इस मालूमात को हासिल करने की कोशिश करूँगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। अक्सा शेखुपुरा से। शबीर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, हम सब बहुत अच्छे खुश होकर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? जी आपका सवाल है कि हमें फारिग वक्त में क्या करना चाहिए। तो हमें फारिग वक्त में रमज़ान मुबारक में हमें कुरान पाक की तिलावत वगैरह ज़्यादा करनी चाहिए। लोग जो है वो इंटरनेट और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक और तस्बीह और ज़्यादा से ज़्यादा ये लुत्फ़ उठाना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने कॉल की शेखुपुरा से। अच्छा, इसमें यह है कि अब जैसे कुरान पाक का जिक्र किया बहन ने, तो आप कुरान पाक के भी कई हिस्से हैं, कई जहतें हैं जिनसे आप कुरान पाक को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखें कि कुरान पाक में कहाँ कहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का तस्करा है, कहाँ कहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तस्करा है, कहाँ कहाँ नमाज का तस्करा है, वो सर्च करें। कभी आप इस पर देखें कि कुरान पाक में कहाँ कहाँ मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, कहाँ कहाँ मादनियात से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, कहाँ कहाँ जिस्म से मुतालिक कुछ कहा गया है, कहाँ कहाँ कुफ़ार से मुतालिक कहा गया है। मतलब इसको वर्चुअल उस पर आप ले आए ना, तो आप कुरान पाक से ही मुतालिक रमज़ान में या रमज़ान के अलावा नेट पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। और जिस टाइम को हम कहते हैं कि ये मेरा फ़ारिग वक्त है, ये फ़ारिग नहीं रहेगा, आपने उसमें बहुत कुछ हासिल किया होगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त सहरी के बाबकत लम्हात में नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं, इल्म की महफिल होती है, मालूमात हासिल होती हैं, एक ख़ास मौजू होता है, उस पर हम सवालात करते हैं और हमारे स्कॉलर्स उसका जवाब देते हैं। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क़। बहुत अहम मौजू है। पूरा साल, पूरी ज़िंदगी यकीनन इस मौजू से हम जुड़े रहते हैं, और जो नहीं जुड़े रहते उन्हें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना यकीनन अल्लाह को राज़ी करना है। लेकिन इससे मुतालिक बहुत सी अहम बातें हैं जिस पर गुफ्तगू करना बहुत लाजमी है, तो इसलिए आज हमने इसको मौजू बनाया है। और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकरम हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। और इनके साथ मौजूद है खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे आलिम दीन अल्लामा निसार अली उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ देर में इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। खिदमत खल्क़, अब सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना चाहिए, क्यों ज़रूरत पेश आती है, कौन मदद के पहले मुस्तहिक़ हैं, इन सब पर गुफ्तगू करने से पहले माना और मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, क्या माना और मफ़हूम समझेंगे हम खिदमत खल्क़ का, इससे क्या मुराद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खिदमत खल्क़ अपने मफ़हूम में और अपने पैगाम में बड़ी वुसअत रखता है, और यूँ समझ लीजिए कि लामुतनाही इसकी जिहात हैं।
खिदमत खल्क से मुराद हम तो अमूमन ये लेते हैं कि किसी गरीब को खाना खिला देना, यकीनन ये खिदमत खल्क है। किसी गरीब के साथ मुआविनत करना, उसके साथ काम आ जाना, ये खिदमत खल्क है। अमूमन हमारा जहन यहाँ रुकता है। लेकिन खिदमत खल्क का जो ख़ास कॉन्सेप्ट है, जो उसका नज़रिया है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इंसान को मदनी तबा बनाया है, यानी वो मिलजुल कर रहता है, वो मुआशरे के साथ रहता है। जिस तरह के आपके बदन के साथ आपका बदन और आपकी शख्सियत मुख्तलिफ आज़ा से और ऑर्गन से जुड़कर आपकी एक शख्सियत सामने खड़ी होती है जी। इसी तरह मुआशरा भी एक दूसरे के ताल्लुक़ के साथ एक जिस्म के मानिंद होता है और हर एक का एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ और राब्ता होता है। सही। ये खिदमत खल्क का वो बुनियादी नुक्ता है। दूसरी बात इसमें इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, और वो मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हर शख्स को सलाहियत अता फरमाई, इल्म की सलाहियत, ताकत की सलाहियत, जहानत की सलाहियत, माल की सलाहियत, यानी हर किस्म की सलाहियत। फिर ये सलाहियत जो है, जो मुझे और आपको मिली, देखने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, पकड़ने की सलाहियत, फिर आ जाइए मादी सलाहियतों के अंदर माल की सलाहियत, इज़्ज़त, ये जो तमाम चीज़ें जो हमें मिली है, तमाम नेमतें जो हमें मिली है, इसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। सही। और ये उसकी अमानत है हमारे पास। अब उस अमानत को उसके मसरफ़ के अंदर खर्च करना, ये है खिदमत खल्क। वाह वाह वाह। उसके खल्क को, उसके बंदों को और हमारे करीब मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनको हमारी उन सलाहियतों से और हमें मिलने वाली उन इनामात और नेमतों में से जो भी हमारे पास उसकी हाजत जिसको जिस दर्जे के अंदर होगी, तो शरीयत मुतहरा ने उसके हुकूक को रखा है, वो आप अदा करेंगे। सही। माँ बाप के साथ शफ़क़त व मोहब्बत, ठीक है, माँ बाप के लिए, जनाब बच्चों के लिए शफ़क़त व मोहब्बत, इसी तरह औलाद की तरबियत। फिर आप आलिम हैं तो ये इल्म अल्लाह की अमानत है, इसको आप दूसरे तक पहुँचाएँगे। आपके बाजू में ताकत है तो आप मजलूम की नुसरत और मदद के लिए आप आगे आएंगे। मतलब ये जो आम तौर पे लोग समझते हैं कि खिदमत खल्क का मतलब ये है कि हम कोई मादी चीज़ खर्च करें, यानी पैसा खर्च करें, वो नहीं है, बल्कि दूसरे तरीक़ों से भी बग़ैर खर्च करे भी खिदमत खल्क की जा सकती है। वो भी है, लेकिन वो उसका एक गोशा है। हाँ, वो उसका एक हिस्सा है, वही नहीं है, वही नहीं, बल्कि वो भी है। यानी मसलन मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फरमाई है, उस नेमत का मुस्तहिक जो जो हमें नज़र आएगा, उसको, उस अमानत को अल्लाह की वहाँ पर हमने खर्च, यानी अगर कोई पढ़ा लिखा है और वो ये चाहता है कि मैं सबको पढ़ाऊँ, ये बेचारे इतने लोग जहालत, खिदमत खल्क, पैसा कोई नहीं है इसमें इन्वॉल्व, लेकिन आप अपनी सलाहियत ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं और उससे उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है और एक मुआशरे के अंदर से तनाव ख़त्म होता है, नफ़रत ख़त्म होती है, ये खिदमत खल्क है। आ जाइए अब दूसरी तरफ, ये तो अमानत, यानी अमानत के हवाले से, ये नहीं कि सिर्फ हमने गरीबों को खाना खिला दिया और फिर जिसकी अमानत हमारे पास थी मार्केट की, वो हम खाते रहे, उसके साथ गबन करते रहे, तोला हमने पूरा नहीं, दुकान के अंदर हमने जो लेन देन की वो पूरी नहीं की, बोलचाल की पूरी नहीं की, वादा वईद हमने किया उसको हमने निभाया नहीं, हमारे बच्चों के साथ जो मामलात हैं, हमारे करीबी लोगों के साथ जो मामलात हैं, वो, यानी हमारे घर की जो मस्जिद है उसमें फानूस नहीं जल रहा और हम दूर जाकर जनाब बहुत बड़ी मस्जिद को तामीर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो हुकूक आपके साथ करीब लगे हुए हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अज़ व अकारिब, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आप सड़क पर चल रहे हैं अपनी गाड़ी में और फास्ट ट्रैक जो मेन ट्रैक है, आपकी गाड़ी की ये सलाहियत नहीं कि उस मेन ट्रैक के उन तमाम शराइत को पूरा कर सके, या फिर आप खुद उस ट्रैक पर इस तरह चल रहे हैं कि जनाब जिसमें मिडिल ट्रैक पर चलना चाहिए, तो उस वक्त अगर आपने देखा कि पीछे से गुजरने वाला शख्स है, उसने आपको इशारा दिया कि मैंने जल्दी जाना है, तो आपने रास्ता छोड़ के उसको रास्ता दिया, खिदमत खल्क है। तो ये इसका एक वसी मफहूम है खिदमत खल्क का। अब अगर आप आ जाते, क्योंकि देखें ना, खिदमत खल्क ये एक फितरी जज्बा है, हाँ, ये आपकी रूहानी तरबियत है, क्योंकि जो खिदमत खल्क से गिरता है वो बुग़्ज़ी हो जाता है, वो मुतकब्बिर हो जाता है, वो नामुराद हो जाता है, वो बखील हो जाता है, वो कमज़र्फ़ हो जाता है, वो तंग नज़र हो जाता है, बद अखलाक हो जाता है। तो खिदमत खल्क ये आपकी एक रूहानी तरबियत भी है ना। अब आ जाइए, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि एक भूखा शख्स या एक गरीब नादार, लेकिन चाहिए कि फिर वो खिदमत खल्क में हमारे घर या हमारे करीबी लोगों में, हमारे भाई बहनों में,
हमारे खूनी रिश्तों के अंदर कौन है, उसको भी देना है, इसको भी देना है। लेकिन एक मैं जज्बा अर्ज करना चाहता हूँ कि कितना नेचुरल और फितरी जज्बा है कि आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो आपके कल्ब के अंदर कैसा सुकून पैदा होता है और कैसी तस्कीन पैदा होती है। तो गोया कि ये वो चीज़ है जो आपके अंदर तस्कीन और इसार पैदा होती है। फिर आगे शरीयत मुताहरा ने इसको और मसलन अगर एक बंदा माल जमा करता ही रहे और तमाम सलाहियतों को अपने लिए ही उसको अपना मालिक समझे, तो शरीयत मुताहरा ने फिर उसकी तंबीह के लिए सख्ती का हुक्म रखा ज़कात का। अब तो वो फ़र्ज़ है, वाह अगर अब नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए सख्त अज़ाब है। बहुत खूब। तो ये तमाम चीज़ों को फिर लाकर खड़ा इसलिए किया गया है ताकि वो सलाहियतें सामने आए और किसी न किसी के जरिए किसी न किसी तरीके से मुआशरे को आपकी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे और आपको मुआशरे के ज़रिए फ़ायदा पहुँचे। हम इस मुआशरे के अंदर एक ईंट की तरह है और हर ईंट की दीवार के अंदर एक ज़रूरत होती है और एक अहमियत होती है। क्या बात है। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद। आलिम टाइम के सेगमेंट में मौजूद हैं चार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हमारे साथ हैं। अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, अल्लामा निसार अली उजागर साहब, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। खिदमत खल्क़ हमारा मौजू है। बुनियादी गुफ्तगू या जो पहला सवाल होता है हमारा इस मौजू को इसका आगाज़ करने के लिए वो स्टार्ट किया, बताया, हमने समझाया, तफसील बयान की अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब ने। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब ये बताएं कि अब खिदमत खल्क़ का जो मशहूर तरीन और आसान माना जो आजकल लिया जाता है वो लिया जाता है बंदों की खिदमत करना, और वो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ज़्यादा होता है। बंदा ज़ाती तौर पे किसी की मदद करता है वो तो उसका अल्लाह का मामला है, वो सामने वाले को पता है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे काम होते हैं, ज़लज़ला ज़दगान के लिए होता है, या कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल आई, या मज़दूरों के लिए जो काम करते हैं लेकिन दोपहर के खाने के पैसे नहीं होते, उनको खाना खिलाने का जो मामला है, फिर राशन है, फिर कपड़े देना है, ईद के बच्चों के लिए ईद के कपड़े, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तबाह हाल, सैलाब ज़दगान वगैरह की खिदमत, ये बड़ा काम हो रहा है आजकल। तो किस तरह से हम जो है वो ये समझें कि मेरा माल किसको मैं दूँ, और जो माल ले रहा है फिर वो खिदमत खल्क़ के उन तमाम तकाज़ों को पूरा करके मुस्तहिक तक कैसे पहुँचाए, इस सारे प्रोसेस को किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। बहुत शुक्रिया। क़िबला शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ खिदमत खल्क़ को काफ़ी वसी पैमाने पर और वसी एतबार से ज़िक्र फरमाया। अब उसे समेटना अगरचे आसान नहीं है, लेकिन मैं इस सवाल के जवाब में आ जाता हूँ, वरना तो बहुत सारे खिदमत खल्क़ के वो तमाम शोबे हैं जो शाह साहब ने ज़िक्र किए। शबीर भाई, हमारी कौम दो एतबारात हैं। पहला एतबार तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में उम्मत का बड़ा दर्द है, और ये वर्ल्ड वाइड है कि पूरी दुनिया में एक बड़ी रकम हमारी कौम जो है वो गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन के लिए निकालती है, और ये लायक़ तारीफ़ है और एक अच्छी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अब भी ज़िंदा है और मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद करती है। सही। इस मदद का अज्र जो है वो अल्लाह की रज़ा है, और जब आप किसी बंदे की मदद कर रहे होते हैं तो वो बंदा जब खुश होता है, मुस्कुराता है, उसका दुख दूर होता है, तो इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। सही। मैं इसे समझाने के लिए यूँ कहता हूँ कि हर शख्स की ज़िंदगी में कभी ना कभी मुश्किल वक्त आया होता है। तो जब वो मुश्किल वक्त के जब खाने के लिए नहीं है और बच्चे भूखे हैं, या हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप अमीर ना थे, तो हमने वो वक्त जब देखा हो कि जब सहरी का वक्त है और सहरी खाने के लिए कुछ नहीं है, और हमने पानी पीकर या सिर्फ चाय पीकर रोज़ा रख लिया, उस दिन माँ के दुख का आलम क्या होता है, उसकी तकलीफ़ का आलम क्या होता है, उसके दिल में दर्द कितना होता है। या इफ्तार का वक्त है, सारे छोटे छोटे बहन भाई बैठे हैं और इफ्तार में खजूरें नहीं हैं, या बच्चे ने फ़ोन करके अब्बू को कहा कि अब्बू आज फ्रूट लेके आइएगा, मैंने रोज़ा रखा है, और बाप के पास पैसे नहीं हैं कि वो फ्रूट ख़रीदे, तो अब उसका एक एक कदम अपने घर की तरफ जब उठ रहा होता है तो वो कितना वज़नी होता है, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। अब अगर उसके दस्तरखान पर आपकी तरफ से कुछ पहुँच जाता है तो उसके चेहरे पर कैसी खुशी आती है। यही वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बख्शिश अता करती है। इसके लिए हमारे यहाँ फ़र्दन भी काम होता है, और मैं तो ज़ाती तौर पर तरगीब यही देता हूँ कि आप फ़र्दन जिसको दे सकते हैं आप दीजिए। उसकी वजह क्या है कि आप ख़ुद इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे अपने ख़ानदान में कई गुरबा होते हैं जी। हमारी अपनी बिल्डिंग में या हमारे
सराउंड में, हमारे पड़ोसियों में, मोहल्ले में कितने लोग होते हैं, वो बोलते नहीं है, और वो बोल नहीं नहीं पाते। देखिए, सफ़ेद पोश आदमी मर जाएगा, लाइन में नहीं लगेगा, उसकी इज्जत नफ्स उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती, वो आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, वो रात को सूखे टुकड़े पानी में भिगो कर खा लेगा, वो आपको आके नहीं कहेगा कि मेरे घर में राशन डलवा दो। हमें समझना है। अब मैं दो पहलू अर्ज कर रहा हूँ। पहला पहलू तो ये कि फ़र्दन कि मैंने ज़कात देनी है, मेरे पास कोई इदारा आएगा, मैं साफ मना कर दूंगा। उसकी वजह मैं आपको आगे अर्ज करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं अपने ब्रेक से वापस आए तो आप तफसील से बताइएगा ताकि सिलसिला मुनक़ता ना हो। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद और ख़िदमत खल्क़ हमारा मौजू है। आलिम टाइम में मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद साहब। आप बता रहे थे कि फ़र्दन या ऑर्गेनाइजेशन को देना ज़कात। अब पहली चीज़ तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में अगर ऐसे दुखी लोग हैं तो मैं उनके दर्द को अपने दिल में महसूस करूं, और जिस हद तक मैं उनके लिए क़ुरबानी दे सकता हूं, चले मैं ज़रूरत को क़ुरबान ना करूं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को उनकी ज़रूरत पे तो क़ुरबान कर दूं। सही। और अगर हमारा ये वाला तबका जो मुतवस्सित तबका है, ये अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पर क़ुरबान करना शुरू कर दे तो एक बहुत बड़े दर्जे तक लोगों की मदद हो सकती है। अब उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, नो डाउट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी वजह से बहुत से लोग खाना खा रहे हैं, दस्तरखान बिछ रहे हैं, भूख मिट रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि देखें, ये है खिदमत खल्क़, और ख़िदमत खल्क़ होती है आजिज़ी के साथ। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने मेरे हाथ को यूँ किया तो मेरा हाथ यूँ है, ये अल्लाह का मुझ पर फ़ज़ल है, तो मेरी गर्दन भी यूँ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाथ यूं और गर्दन यूं। हम में बाज़ लोग जो खिदमत खल्क़ के नाम पर अरबों रुपए जमा करते हैं, उनका अमली तौर पर, इस्तिस्ना के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अमली तौर पर बाज़ लोगों के मिजाज में रऊनत और फ़िरौनियत आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा। आप देखें, एक तरफ एक फैमिली है जो भूख से मर रही है, दूसरी तरफ आप हमारे रोडों पे जाइए, आपको करोड़ों रुपए के पेनाफ्लेक्सेस नज़र आएंगे। ठीक है, खिदमत खल्क़ के हवाले से बड़े बड़े आपको पोस्टर नज़र आएंगे, और उस पर वन मैन शो एक तस्वीर लगी हुई होगी। मैं इस चीज़ का शदीद मुखालिफ हूँ, और उसकी वजह क्या है कि ये आप क्या कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने लाखों रुपए रोडों पे लगा दिए, ये किसके पैसे से लगा? अगर तो ये लोगों का फ़ुक़रा के लिए पैसा था, तो आपको अपनी सेल्फ पब्लिसिटी की इससे इजाज़त ही शरई तौर पर नहीं थी। उसके बाद ये है कि खिदमत खल्क़ और दिखलावा, और फिर जहाँ पर ज़रूरत है कि लोग थर में भूख से मर रहे हैं, और हमारे शहर कराची में लाखों रुपए रमज़ान से पहले इस चीज़ की नज़र कर दिए जाए, इससे अपने आप को बचाएं। फिर वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, उनको चाहिए कि उलमाए रब्बानीयीन की बात को सुने। होता यह है कि जब हम ये गुफ्तगू करते हैं तो उनके जहन में एक फ़ौरन ख्याल आ जाता है कि जी ये हमारा रद्द कर रहा है, ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है, ये हमारी काट कर रहा है। आपको हमने चलाना है, यानी मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, उलमाए रब्बानीयीन की बात कर रहा हूं कि आपने उलमाए रब्बानीयीन के पीछे चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं फलां इदारे को इतने लाख रुपए महीने के देता हूं, अब उस इदारे का मोहतमिम मैं कहूंगा तो खड़ा हो जाए, मैं कहूंगा तो बैठ जाए। मैं फलां इदारे को इतना हेल्प आउट करता हूं, उस इदारे के मोहतमिम को जो पॉलिसी बयान मैं दूंगा वो कहे नहीं, ये नहीं। आप अमीन हैं, आप खादिम हैं, आप खादिम और अमीन बनकर रहें, आप हाकिम वक्त ना बने। फिर इसी तरह हमारे यहाँ जो लाइनें लगती हैं शबीर भाई, आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि एक शख्स को राशन के लिए बुलाया सुबह 9 बजे, अब हालत रोज़ा में वो 2 बजे तक लाइन में लगा हुआ, आपने उसका क्या हाल कर दिया, उसकी इज्जत नफ्स। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ज़रूरतन होती है, और मैं उसको मुतलकन रद्द नहीं करता, तफ्तीश करना कि क्या ये मुस्तहिक है या नहीं है। घर तक भी भेजते ज़रूरत होती है, बाज़ जगहों पे ज़रूरत होती है, लेकिन इस तफ्तीश के नाम पर जिस तरह लोगों की इज्जतें उछलती हैं, जिस तरह उसके रिश्तेदारों से पूछा जाता है, जिस तरह उसके रिश्तेदारों के सामने उसका जिक्र किया जाता है, महल्ले से पूछा जाता है, वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अगर आपको निज़ाम कायम करना है, चलें आपकी ज़रूरत है, तफ्तीश है, 2 नंबर लोग भी आ जाते हैं हर शोबे के अंदर, तो आप एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कीजिए कि जिसकी इज्जत नफ्स। सबसे अहम चीज़ क्या है, अल्लाह ने एक मोमिन को आदमी बनाया, इंसान बनाया, यानी उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर चीज़ से बुलंद, और सेल्फ रिस्पेक्ट पर
कोई ही शख्स काम सामने क्यों ना हो, कभी सौदा नहीं किया जाता। अगर उसकी ज़रूरत है, वो हाजतमंद है, वो ज़रूरतमंद है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे जलील और रुसवा कर दूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऊंची आवाज़ से उससे बात करूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे ताना दूँ कि कल तुम्हारी बच्ची के लिए मैंने 2 लाख रुपए शादी के लिए दिए थे, तुम्हारे फुला काम को मैंने करवाया था। गोया के लोगों के काम, लोगों की रकम से काम करवाए जा रहे हैं और अपना जाती एहसान बनाया जा रहा है कि ये मैंने तुम पर एहसान किया। भाई तुम्हारी क्या औकात है कि तुम एहसान करोगे, तुम्हारी क्या हाजत है कि तुम इस तरफ आओगे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, आप आजिज़ी के साथ ये काम करें तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नजात का जरिया बनेगा। हम सबको चाहिए कि जो लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन जहाँ जहाँ खराबियाँ और फसादात आ चुके हैं अपनी कोशिश खुद अपने दिल से पूछें। देखिए हम निशानदेही करते हैं तो फिर बुरा लग जाता है, अपने दिल से पूछें कि क्या मेरा ये रवैया दुरुस्त है या मेरी टीम का ये रवैया दुरुस्त है। अगर नहीं है तो अपनी इस्लाह करके उन रवैयों को दुरुस्त किया जाए। ठीक है शाह साहब, कुछ मिनट बाकी हमारे ब्रेक पे जाने से ये बताइए, ये जो कर्ज अदा करने वाला मामला है कि कोई शख्स है उसे हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो कर्ज में डूबा हुआ है, बाकी काम उसने ठीक कर लिए, एक जगह वो आके फंस गया, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, बच्चों की फ़ीस के नहीं है, बाकी मेहनत मजदूरी करके कर भी रहा है तो वो एक गैप उसकी ज़िंदगी में कर्ज का आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं मोहल्ले में हूँ उसके, मैं पड़ोस में हूँ कि जो कर्ज मांगने वाला है वो उसको आके जलील भी करता है, रुसवा भी करता है। क्या ये खिदमत खल्क में है कि मैं खामोशी से उसका कर्ज अदा कर दूँ? देखिए मुफ्ती साहब क़िबला ने पूरा उसका गोया कि इहाता किया है। उसमें एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे कुरान करीम में फरमाया ना कि ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्न वल अज़ा, कि तुम अपने खैर के काम और ख़िदमत खल्क के काम और सदक़ात को जो है तुम बातिल ना करो, एहसान जतला कर, बिलमन्न वल अज़ा, और अजियत देकर। एहसान जतलाने वाली मुफ्ती साहब ने दे दी कि तुम्हारी बेटी को मैंने 2 लाख रुपए दिए शादी के लिए दिए, ये एहसान। और अजियत देकर ये कि उसको तकलीफ़ पहुंचाना, कि 10 बंदों को बताना कि ये मेरी बहन का मैंने इलाज कराया, ये भाई का इलाज कराया है, तो उनको भी फ़ोन करके बताया, उनको भी फ़ोन करके बताया, उनको भी फ़ोन करके बताया, ताकि वो जिस माहौल के अंदर गुजरे तो लोग उसको जनाब हकीर नज़रों से देखें। तो ये, और देखें मैं एक जुमला इस तरफ आने से पहले, यह है सदका। पहले ये हम जो खैर ख्वाही की खिदमत खल्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सदका। सदका बना किससे? सिद्क से। सिद्क का माना है सच्चाई, यानी किस बात की सच्चाई? कि मैं अपने रब के लिए कर रहा हूं और वो मुझे अजर अता। वाह वाह वाह। तो जब तक ये सदक़े के अंदर जब ये रूह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर लेने की और उसको दिखाने की अगर मफकूद हो जाएगी तो ज़ाहिर रूह ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आपने इरशाद फरमाया ना कि कर्ज, यानी कोई कर्ज ख्वाह है, उसको बिजली का बिल आ गया या कोई दवाई में मदद की ज़रूरत है, वो आपने किया और ख़ामोशी के साथ किया, फिर सर्राए व दर्राए, खामोशी के साथ आपने उसकी जो मदद कर दी, तो हदीस पाक के अंदर आता है कि जो किसी मोमिन की मुश्किल को हल करने के लिए उसके लिए सबब बन जाए तो अल्लाह उसकी उस नेकी को उसके और उसके जहन्नम के दरमियान आड़ बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह की खूबसूरत गुफ्तगू जारी है कि एक मुख्तसर से वाक़े के बाद। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं। मौजूद हूँ मैं लाइफ बॉय के काउंटर पर और रोज़ाना की तरह पैगाम यही है कि जरासीम से बचाना है ख़ुद को, बिलखुसूस अपने हाथों को। तो लाइफ बॉय का ये हैंड वॉश ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो मामला, जो मसला आजकल चल रहा है इस वबा का, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने हाथों को बार बार धोएँ। तो चलते हैं अपने हाथों को धोने की तरफ। और इनका ये पैगाम है, बल्कि इस पैगाम में मेरा भी ये पैगाम है कि हाथ जो है वो रस्मी अंदाज में ना धोए जाए, बल्कि जिसको कहते हैं ना जम के हाथ धोएं। और नाखून इंडिविजुअल, हर उंगली और इसके दरमियान में जो जरासीम रह जाते हैं हथेली के, उसको भी साफ़ करें। हाथ धोएं सही तरीके से। और मज़ाक के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मजाक में, कि हाथ धो के फिर किसी के पीछे पड़ जाए और यहाँ पीछे पड़ेंगे हम जरासीम के, उसको बताएंगे कि हमारी कौम इस तरह से हाथ धोएगी कि फिर जरासीम करीब नहीं आएगा। तो लाइफ बॉय का हैंड वॉश इस्तेमाल करें, बिलखुसूस जब खाना पकाने के लिए किचन में जाएं। तो चूँकि आप मीट को, गोश्त को, खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाते हैं, उसे छूते हैं, तो आपका हाथ जो है या आपके हाथ जो है वो साफ़ होने चाहिए। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ़ इकबाल
रोज़ाना एक डिश बनाते हैं, पकाते हैं, सिखाते हैं और सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। हाँ, मज़ेदार सहरी में हम मौजूद हैं। शेफ़ इकबाल, आपने हैंड सैनिटाइज़र जेल इस्तेमाल करना है क्योंकि हाथ मैंने धो लिए। हाँ, आग से दूर रखना है इसको। सुना है इसमें कुछ ऐसे ज़र्रात होते हैं, केमिकल होते हैं जो आग जिसको पकड़ सकती है। अब जो नसीब में होगा हो ना, फिर क्या। नहीं, मैं बराबर में हूँ ना, इसलिए दूर हो जाए। अकेले आप नसीब को आजमाते रहें। चलें जी, तो एहतियात भी हमने बता दी आपको। जरासीम से प्रोटेक्ट करने के लिए हाथों को लाइफ का हैंड वॉश इस्तेमाल कीजिए और हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कीजिए। मज़ेदार सहरी का सेगमेंट है, साथ साथ आलिम टाइम, और आलिम टाइम में मौजूद है खिदमत खल्क। इस पर सवालात करेंगे उलमाए कराम से। चलें जी, बना रहे हैं आज सीख कबाब मसाला। कैसे बनाएंगे जी शबीर भाई? कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, जूसी, जायकेदार। और जैसे कि आपने कहा कि सीख कबाब मसाला इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं, तो व्हील या बीफ का कीमा जो अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है, लाजमी है ना। अच्छा, इसी में बाकी सभी स्पाइसेस ऐड करते हैं। गरम मसाला कभी भी आई थिंक बारबेक्यू बनाए तो गरम मसाला खुद आप तैयार करें। अच्छा, जब हम कहते हैं सीख कबाब तो वो चिकन के कीमे के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। मटन के हो सकते हैं। उसका कोई अलग से नाम नहीं है? वो सीख कबाब डिश का नाम है, फिर आप बीफ में बनाए, मटन में, फिश में। बता दो कि ये मुर्गी है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। क्या क्या करेंगे जल्दी बताएं, फिर ब्रेक पर जाना है। बस इसमें पहले तो नमक ऐड किया। ठीक है, जहाँ से जायके का आगाज हुआ बिल्कुल, अल शेफिया वल इकबालियात। हाँ, और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ सफ़ेद 1 चम्मच, साथ ही काली मिर्च ये आधा चम्मच, 3, ज़रा सा हल्दी पाउडर, 4, गरम मसाला पाउडर जो खुद हमने भून कर पीस कर रखा है, 5, और अदरक लहसुन 1 चम्मच, 6, पिसी हुई लाल मिर्च, कम ज़्यादा ज़्यादा सीख कबाब मसाला भी है सर। और हाँ थोड़ी सी, बस फिर रोज़ा लगेगा। 7 चीज़ें हो गई। 1 अदद अंडा। जो लोग कहते हैं कबाब हमारे टूटते हैं, आई थिंक बाइंडिंग के लिए बेस्ट चीज़ है। अच्छा, 1 अंडा भी इसी के अंदर ऐड किया। अच्छा, मुर्गी कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं आप? हाँ, क्या आज हालांकि मुर्गी का गोश्त नहीं है, लेकिन आप अंडा ले आए। बस ये मोहब्बत, कोई रूहानी रिश्ता है आपका मुर्गी से? ये मोहब्बत का तकाजा है। अच्छा, मोहब्बत नहीं, मुर्गियों से किया आपने। इस बात पे चलते हैं ब्रेक की जानिब। मज़ेदार सहरी में मौजूद हैं सीख कबाब मसाला बना रहे हैं शेफ़ इकबाल, साथ साथ आलिम टाइम खिदमत खल्क हमारा मौजू है जी। 7 चीज़ें आपने मिक्स की हैं इसमें, 7 मैंने गिनती कर ली थी। क्या बात है जी। अच्छा शबीर भाई, ये 8वीं चीज़, ये अनियन चॉप्ड, प्याज बारीक कटी हुई, बारीक कटी, सब्ज धनिया भी इसके अंदर है 2 चम्मच लगभग। ठीक है, ठीक है। और ब्रेड स्लाइस, जो ताज़ा ब्रेड जिसका अभी डिस्कस कर रहे थे आप, हाँ, इसको इसके एजेस काट लिए और इसके इस तरह चॉप कर लेते हैं। ये इसके अंदर कबाब के अंदर ऐड करना है ताकि इससे टूटेंगे नहीं। अच्छा, हाँ। जो बहुत सी ख़वातीन मुझसे पूछ रही होती हैं, यार कबाब हमारे टूटते हैं, क्या करें? तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आप ब्रेड को इस तरह चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, कबाब अच्छे बनेंगे। वाह वाह वाह। और वैसे फ्लेवर भी इसका अच्छा होगा। चलें, आप ये जो काम करेंगे ये नज़र आता रहेगा। अल्लामा निसार उजागर साहब, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, बिल्ली के लिए दूध रखते हैं, और भी जानवरों के लिए, परिंदों के लिए पानी वगैरह रखते हैं। ये खिदमत खल्क में आता है जानवरों की खिदमत करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आज हमारा मौजू है खिदमत खल्क, यानी तमाम मखलूक की जो खिदमत हमें करनी है, इसका जो दायरा, जिस तरह शाह साहब ने किबला ने फरमाया, बड़ा प्यारा फरमाया कि जिस तरह इंसानी बका के लिए जितने शोबाजात हैं, तमाम में कहीं ना कहीं इंसान की खिदमत नज़र आती है। जब हम खल्क कहते हैं तो यकीनन मखलूक इसमें शामिल होगी, और मखलूक के अंदर आप देखें तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो परिंदे हों, चरिंद हों, दरिंद हों, जो भी हों,
जहाँ भी उसकी ज़रूरत आएगी आप काम करेंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा, क्योंकि हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि हर तर्ज जिगर में अजर है, सही, यानी सदक़े का सवाब मिलता है। सही। अब मिसाल एक कबूतर है, आप देखें अगर उनके दाना डाल दिए वो आकर खाते हैं, आप देखें कहीं भी अगर सिस्टम हो ना आप दाने डाल दें, बाद जगह आप सड़कों पर डाल दें, हाँ। आप सुबह का वक्त देखेंगे बहुत सारे कबूतर जमा हो जाते हैं, तो यकीन इसमें सवाब है। बल्कि हदीसों में यहाँ तक मिलता है एक शख्स था शदीद प्यासा था, उसने कुएं से पानी निकाला और पानी पीने के बाद देखा कि कुत्ता जो प्यास से हाँफ रहा है, उसे एहसास हुआ कि प्यासा है, तो उसने दोबारा जूता डाला कुएं में और पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया। सिर्फ इस सबब से उसकी बख्शिश कर दी गई। अच्छा। एक औरत वो थी कि जिसने बिल्ली को बांध कर रख दिया, ना खोलती थी खाने के लिए, ना कुछ खाने पीने को देती थी, इसी सबब से उस पर आज़ाब दिया गया। तो पता ही चला कि चाहे वो जानवर हो, परिंदे हों, जो भी हो, अगर उसके अंदर सदका है और खिलाने का अजर है, हमें भी चाहिए अपने दाएं बाएं देखें। और बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनको जानवरों की फिक्र तो बहुत ज़्यादा होती है मगर इंसानों को भूल जाते हैं। सही, दूर की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, घर वालों को भूल जाते हैं। मैंने देखा है वो बाहर खिदमत खल करते हैं लेकिन सगे माँ बाप, सगे बहन भाई, सगी फुप्पो, सगी खाला उनको भूल जाते हैं। एक सवाल मेरे पास आया कि हज़रत मेरा भाई है, क्या मैं ज़कात दे सकता हूँ? अब बताएं, सगा भाई होकर सवाल कर रहे हैं क्या मैं ज़कात दे सकता हूँ? अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो उसको इस काबिल कर देना, वो खड़ा हो जाए पाँव पर। सही, तो क्या सिर्फ साल में ज़कात ही क्यों दे? जब वैसे ही दे दें। हाँ, वैसे ही दे दें उसे। तो इसलिए घर में जो सगी बहन है आपकी, भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, इन सब का ख्याल रखें। अच्छा, कुछ जानवरों के लिए ऐसा है कि इनको नहीं खिलाना चाहिए, आप जवाब दे दें या मुफ्ती साहब आप दे दें कोई? जी, कुछ ऐसा भी है परिंदों के बारे में, मुफ्ती साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। कुछ ऐसे जिसको हम फुस्साक कहते हैं, जैसे मिसाल चील है या कौवा है, इनको खिलाने पिलाने में अजर नहीं है। जिस तरह सांप है, जो मूसी जानवर जो इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, या कुछ इस तरह आपके नजर में आ रहा होगा कि सांप को दूध पिलाना कैसा है, सांप को दूध पिलाना, तो हम वैसे ही सांपों को दूध पिलाने के आदी हो गए। लेकिन बहरहाल ऐसा कोई जानवर हो, कोई मूजी भी हो लेकिन मर रहा हो, मरने के करीब हो, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर खिला पिला दें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर पहले बेहतर यही है कि पहले आप इंसानों को तलाश करें, हाँ कोई, फिर इसके बाद जो परिंदे दूसरे हलाल परिंदे हैं उनको करें। अच्छा मुफ्ती साहब, वो मछलियों को लोग वो डाल रहे होते हैं आटे की गोलियां बना बना के, कहते हैं ये बहुत बड़ा सवाब है, सही बात है? असल में ये हमारे यहाँ माजी बईद में एक सिलसिला चला था, सूरह मुज़म्मिल जो है वो आटे की गोलियों पे पढ़ना और फिर उन्हें मछलियों को खिला देना। अब होता ये है कि जब आटा पानी में जाता है तो वो हल हो जाता है, तो वो जो मकसद था वही फोत हो गया। फिर उसका एक और नुकसान ये पता चला था कि मछली जब इस तरह आटा खाती है तो ये उसके लिए नाफे नहीं ज़ार होता है, यानी नुकसान का सबब बनता है कि वो जम जाता है, जिसकी वजह से मछली की मौत हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जिस तरह हम अपनी मनपसंद ग़िज़ा खाते हैं तो उनकी भी जो मनपसंद ग़िज़ा है वही उनको खिलाएं। यानी वो अंदर बैठे हुए ये जहर आया मेरे लिए। जी, अब वो उनको तो अक्ल भी नहीं है ना, वो तो खा लेती हैं और फिर उसका नुकसान होता है। और वो जो सूरह मुज़म्मिल में पढ़ के जो आटे की गोलियाँ डाली जाती थी उसकी कोई शरई हैसियत नहीं। चलें जी, आवाज़ आना शुरू होगी, चिड़चिड़ाहट, किरकिराहट, चिड़चिड़ाहट, क्या हो रहा है? हाँ शबीर भाई, आवाज़ तो आएगी, खुशबू भी आएगी, देखें ना अब। अच्छा, सिंपली इसके कबाब बना रहे हैं। अच्छा, घी है, तेल है? ऑयल। हाँ। अच्छा, घी और तेल में क्या फ़र्क है पकाने में? घी ज़रा जमता है, ठीक है ना, और इसके प्रोसेस में भी फ़र्क है। अच्छा, सेहत के लिए भी मेरे ख्याल से ऑयल बेहतर है। जहाँ आप ऑयल कहते हैं वहाँ अगर कोई घी इस्तेमाल कर ले तो मसला है क्या? मसला तो इस सच नहीं है, खैर ऐड कर सकते हैं, फ़र्क है। लेकिन अच्छा, बहुत सी ख़वातीन देखी जिनको लगता है कि पराठे में घी ना उनको मज़ा नहीं आता, या हलवे में घी अच्छा लगता है, है ना, हलवे में घी का होना शायद ज़रूरी होता है, और ये बात है। लेकिन ये कि यूज़ किया जा सकता है क्योंकि दोनों फैट होते हैं, बल्कि मक्खन भी यूज़ किया जा सकता है। सही। अच्छा शाह साहब, सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आकर कुछ तस्करा हल्का सा किया था मुफ्ती शाहिद साहब ने लाइन में खड़े होकर खाने का। मैं बस में जा रहा हूँ और बस सिग्नल पे रुकी, मैंने खिड़की में से देखा कि लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उन सब लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, इसमें से एक मेरा ड्राइवर है, एक मेरे गली के पीछे रहता है, और कोई पर्दा नहीं है, रोड पे खिलाया जा रहा है। काम तो सवाब का है, करने वाले की नीयत पे भी शक नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार में इस्लाह की गुंजाइश है या नहीं है, इस सवाल का जवाब लेते हैं मुख्तसर से वक्त की। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वक्फे पर जाने से पहले शाह साहब की तरफ एक सवाल मैंने रखा था, वो इस तरह से था कि अगर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो उनका चेहरा या वो निज़ाम कुछ ऐसा बना हुआ है कि खाने वाले सारे आम लोगों को भी नज़र आ रहे हैं और फिर आपस में कोई ऐसा रिश्ता निकल आए तो दिल आज़ारी का अंसर भी इसमें हो जाता है नुमाया। क्या कहेंगे शाह साहब? देखिए, पहली बात मुफ्ती साहब ने भी जिक्र की और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाऊंगा
कि सब एक जैसे नहीं हैं, ठीक है ना। वाक़तन ऐसे बेशुमार लोग हैं जो खल्क़ खुदा के जज्बे से लोगों को खाना खिलाते हैं और लोगों की मुआविनत करते हैं। ये बात हम किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहे हैं, एक मसले की वजाहत के लिए कर रहे हैं। और ऐसा भी बहुत है कि लोगों को बिल्कुल भिखारी और इस किस्म की नमूद की जाए ताकि उनको दिखाकर पैसा आए। फिर हमारा मुआशरा भी बिगड़ गया है। जब तक हम किसी को सिसकता हुआ नहीं देखते तो देते नहीं है। जब तक हम किसी को बिल्कुल गोया कि हकीर नहीं देखते तो हमारे अंदर वो जज्बा नेकी का जागता ही नहीं है कि हम किसी को खाना खिलाएं। तो एक तो ऐसा तरीक़ेकार, यानी जगह होने के बावजूद सड़कों पर खाना खिलाना, ठीक है ना, जगह होने के बावजूद जनाब लोगों के सामने उसको करना। उसकी वजह ये है कि लोगों का मिजाज ही ऐसा बन गया है कि जब तक वो देखते नहीं तो जरा कि ये लोग गुजर रहे हैं तो वो गुजरते हुए देखें। तो कहने का मकसद ये कि चाहिए तो ये है कि अगर उनके पास जगह है तो फिर वो इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ रखते हुए आए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी कराची के अंदर हैं, उन्होंने कहा जी मुफ्त खिलाने की बजाय ये है कि जनाब 11 रुपये रख लेते हैं। हाँ, 11 रुपये रख लेते हैं। अब 11 रुपये रखें, अगर वो ना भी दे सका तो कम से कम वो बैठा ऐसे लोगों के साथ है तो वो गोया के सर उठाकर खा सके, फ्री में नहीं खा रहे। फ्री, और देखने वाला ये ना कहे कि जनाब जो है कि वो हकीर है। तो कहने का मकसद है कि उसमें कोई ना कोई तरमीम ऐसी कर ली जाए जो इज़्ज़त नफ्स उसके मजरू ना हो। मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खिदमत खल्क़ तो ये ईमान का एक बुनियादी शोबा है और आप एक फ़ितरत का शोबा है। और बिलख़ुसूस जो जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खल्क़ को भूखा परेशान कभी नहीं छोड़ सकता। सही, क्योंकि सरकार करीम अलैहिस्सलाम को ये ख़ानदानी तौर पर विरासत के अंदर आया। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसको आफाकी बनाया। सरकार के दादा जान मेरे आका हुजूर सैयदना हाशिम रदी अल्लाह ताला, उनको आप देखें, उनको हाशिम क्यों कहा जाता था? हाशिम कहते हैं हशम से बना है, यानी चूरी बनाने वाला। यानी जब आपने, क्योंकि अभी मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे कि जो सफ़ेद पोश होगा वो मर जाएगा लेकिन वो किसी से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेगा। हाँ। आप देखें अरब के जो लोग थे वो बड़े गयूर थे। जब अरब के अंदर कहत पड़ गया मक्का के अंदर शबीर भाई, तो लोग अपने इलाकों से भागे, दूर पहाड़ों के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और वहीं मर गए। हज़रत हाशिम का गुजर हुआ तो अपनी हड्डियाँ देखी और लोगों की लाशों को देखा तो कहा ये कौन है? फरमाया तो तुम्हारे इलाके के लोग हैं। क्योंकि अगर वो वहाँ पर लोगों के सामने हाथ फैलाते तो उनको गवारा ना था, तो वो अपने आप को बयाबान में ले गए। तो आप तशरीफ़ लाए और आपने अपनी मवेशियों को ज़बह किया और अल्लाह ने आपको बड़ा माल दिया था और ऐसा दस्तरखान लगाया जो आपके घर की दहलीज से लेकर पहाड़ की चोटी तक था। और यहाँ तक कि आप उसमें खुद शामिल होते और आपको ये एहसास होता कि इसमें वो बूढ़े लोग भी होंगे जो चबा नहीं सकते, तो आप अपने हाथों से खुद चूरी बनाते थे और उसको सालन में डुबोते थे। इस निस्बत से आपको हज़रत हाशिम कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला, जो सरकार करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के वालिद गिरामी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो गोया कि इससे भी हमें बात मालूम पड़ती है कि खिलाना और पिलाना ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रिज़ा के लिए होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है, जज्बा तो आपके पास है खिलाने का, लेकिन जब आप लोगों को मुतासिर नहीं करेंगे तो खिलाएंगे कौन? एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो आप नेक नियति की बात कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल उसको इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो बिल्कुल साइड में खिलाया जाए। आप 99.9 लोग वो हैं कि जनाब जब तक वो आंखों से देखते परफॉर्मेंस नहीं देखते, या फिर उसमें जनाब 70% लोग ऐसे हैं कि जब तक उनका नाम नहीं आता। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को देखने के साथ साथ मुआशरे की हम सब तमाम इस बात की इस्लाह करें कि रियाकारी से दूर रहें और अपने सदक़े और अपनी नेकी को एहसान जतला कर रियाकारी और दिखावे से और अजियत देकर उसको हम बातिल ना करें। तो ये गोया कि मजमूई तौर पर पूरे माशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे, तब जाकर ये खूबसूरत रिजल्ट हमारे सामने आए। बहुत खूब, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, पूरा अहाता हो गया। चले जी, सीख कबाब मसाला। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और ऑयल के साथ ही ऑयल शबीर भाई इसके अंदर लगभग 3 से 4 चम्मच, ठीक है। कबाब देखें जूसी है, मज़े के। हाँ, इमली की चटनी के अंदर भी डिप करके खाएं तो उसका अपना ही मज़ा। क्या बात है। आपने कीमा लिया, कीमे के अंदर नमक डाला, जीरा डाला, गरम मसाला डाला, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हल्दी और प्याज और फिर डबल रोटी, हाँ, और एक अंडा बाइंडिंग के लिए, और उसके बाद तैयार किए। क्या बात है। अब क्या कर रहे हैं शबीर भाई? इसका सालन बना रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, मसाला नॉर्मल सा होगा। अनियन 1 कप लगभग, जिंजर गार्लिक, और जिस तरह हमारे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है जी कि अच्छी लाइफ गुजारी जाए। अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है अच्छा खाना। जान है तो जहान, तो मेक श्योर अच्छे खाने हों।
और इन चीज़ों के अपनी जगह फ़ायदे बहुत ज़्यादा शबीर भाई। हाँ। प्याज, अदरक, लहसुन, ये ना अदरक, लहसुन, हल्दी एक, और इसका कदीम ज़माने से इलाज भी करते हुए आ रहे हैं लोग। खुशबू बहुत आला, कबाब के अंदर ही कुछ ही देर में ऐड करना है, जैसे ही प्याज सॉफ्ट होने लगे, नरम सॉफ्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। इतना ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना, बस इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए या प्याज की मिठास कम हो जाए। ज़ीरा, ठीक है ना, सफ़ेद ज़ीरा, और ये भी भून लिया था हमने। इसकी खुशबू से ये हमारा किचन बिल्कुल ये महक जाता है बिल्कुल। ये गया ज़ीरा, ऐड कर लें। हाँ ठीक है जी, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। और फ्रेश योगर्ट, दही। बहुत से लोग कहते हैं जो कौरमा हमने खाया था दानेदार था। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे बनता है? तो बेस्ट वे टू मेक दानेदार कौरमा, किसी बीट नहीं करना दही को, एज इट इज डालना है आपने, फेंटना नहीं है। ठीक है ना। तो ये दानेदार एक टेक्सचर आएगा जब कबाब और ये बाइट लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वाह 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 वाह। ठीक है जी, तो ये दही भी ऐड किया। दीगर स्पाइसेस, अच्छा शबीर भाई उसमें मिर्ची कम थी ना, तो इसमें भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। आधा चम्मच लाल मिर्च। अच्छा, यही 7 मसाले कमोबेश दोबारा जा रहे हैं। हाँ शबीर भाई, बस गरम मसाला, हल्की सी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च हल्का सा, और वही अज्जा हुआ जहाँ से जायके का आगाज़, नमक। हाँ, नमक भी शामिल कर मिक्स करें। तो चपाती, नान, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय। आपको क्या पसंद है? चपाती? अभी बताता हूँ। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस आके देखेंगे इसको किसके साथ खाना है। शेफ़ इकबाल को बताएंगे चपाती या नान के साथ, मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद। हाँ जी, तैयार हो गए सीख कबाब मसाला? जी शबीर भाई, बिल्कुल हो चुका है तैयार। इसको अब इसके ऊपर डालेंगे या इसको इसके अंदर डालेंगे? ये मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहें तो इसके अंदर ऐड करके आप दम पे रखें, लेकिन हम चाह रहे हैं ज़रा से कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। जी। तो ये जो मसाला है इसके अंदर नारियल भी ऐड कर सकते हैं आप, पिसा हुआ। अच्छा। हाँ। होए 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 होए। बस गरम गरम खाएं तो इसका अपना ही मज़ा। आप अब छोड़ें, बस अभी खा लेंगे। आप सारे तैयार बैठे हुए हैं, क्या बात है। अच्छा मुफ्ती इसाक साहब, मौजू पे आते हैं। ये बताइए कि ये जो ज़कात है, ये बता के देनी चाहिए जिसकी मदद कर रहे हैं खिदमत खल्क़ के तौर पर, कि भाई ये जो पैसे तुम्हें दे रहा हूँ ये ज़कात के हैं, या अगर हम समझते हैं कि वो मुस्तहिक़ है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस दे दें, हमारी नीयत ज़कात की हो, चल जाएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। ज़कात के हवाले से जो आपने इरशाद फरमाया, ज़कात माल का जो 2.5% है वो अदा करना है, और 40% जिसको कहा जाता है, और इसमें असल है आपकी नीयत का एतबार कि आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो उसमें आपकी नीयत देने की होनी चाहिए। बाकी सामने वाले को अगर आप ये समझते हैं कि ज़कात कह कर के देंगे तो वो कबूल नहीं करेगा, जैसे करीबी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो अगर उनको ज़कात कह कर के आप देंगे तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो लिहाजा आप, अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो आप उसे तोहफ़ा कह के, ईदी कह के भी आप उसे दे सकते हैं। और फिर अगर जो लेने वाला है उसके लिए भी एक बात ये समझना ज़रूरी है कि अगर उसको ज़कात की रकम मिल रही है तो समझिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो माल था वो अल्लाह ताला ने उस अमीर के पास रख दिया। तो जब इसको मिल रहा है तो फिर इसको भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कबूल कर लेना चाहिए, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मेरी मदद का सिलसिला फ़लाँ शख्स के ज़रिए बनाया है। बाद औक़ात ये लोग ज़कात को कबूल करने को, ज़कात लेने को अपने लिए आर और शर्म महसूस करते हैं कि नहीं, मैं लूँगा ही नहीं ज़कात, अगर चाहे जान भी मेरी चली जाए, या ज़कात के पैसे मैं नहीं लूँगा चाहे कितना बड़ा कर्ज़े मुझ पर हो जाए। तो अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हालात ऐसे बन गए तो शरीयत ने रास्ता दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए एक आसानी रखी है। तो ये अल्लाह ही की तरफ से आपकी एक मदद का ज़रिया है, जो अमीर के माल में अल्लाह ने आपका हक़ रख दिया है। तो लिहाजा अगर आप मुस्तहिक़ ज़कात हैं और अगर आपको मालूम हो कि ये तोहफ़ा कह के दे रहा है लेकिन दे ज़कात ही रहा है, लेकिन आप अगर मुस्तहिक़ तभी कबूल कर लें उसको। ज़रूरी है इस बात को जानना कि आप जिस शख्स से ज़कात ले रहे हैं और जो शख्स ज़कात देने वाला है, दोनों तरफ से कहीं भी इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो, इस बात का एहसास बहरहाल अच्छा, होना लेने चाहिए। वाला अगर गैर मुस्लिम हो तो क्या करें? हाँ, इसमें अब ये पूरा एक इल्म है, पूरी ये एक मसाइल का सिलसिला है ये
कि ज़कात देने वाला किन किन चीज़ों का ख्याल करेगा और ज़कात लेने वाला किन किन चीज़ों का ख्याल करेगा। जब मैं अपनी ज़कात अदा कर रहा हूँ तो फिर ज़रूरी है कि जिसको मैं ज़कात दे रहा हूँ, नंबर एक वो मुसलमान जो है वो होना चाहिए। गैर मुस्लिम को ज़कात दूंगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर दो ये कि अगर किसी सय्यद को हाशमी को ज़कात देंगे ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से वालिदैन यानी माँ बाप आ गए, औलाद आ गई और ज़ौजैन मियाँ बीवी, ये अगर एक दूसरे को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। लिहाजा इसके अलावा अगर ज़कात की अदायगी करनी है तो जो बाकी जो लोग हैं जो मुस्तहिक़ ज़कात है उनको ज़कात दी जा सकती है। गैर मुस्लिम को अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़कात की रकम से उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि किसी और तरह से माली एतबार से उसकी मदद कर सकते हैं। क्या बात है, देखिए ये डिश भी तैयार हो गई, क्या बात है, सीख कबाब मसाला। जी सर। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपके सामने काम की बात, वरफ़ाना लका ज़िक्र, मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मलबूसात भेजते हैं हमारे लिए रोज़ाना, जे डॉट का शुक्रिया कि वो मलबूसात स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें रोज़ाना हम कोई एक ख़ास बात, काम की बात करते हैं और सेगमेंट का नाम भी यही है, काम की बात। मुझसे 100 लाख तो काफ़ी है इशारा तेरा। गीबत पर बात करेंगे और इसमें कुछ काम की बात करेंगे। बहुत ही अहम मसला है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और एक दूसरे की गीबत न किया करो, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा या पसंद रखेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। इरशाद नबवी है कि अपने आप को गीबत से बचाओ क्योंकि गीबत ज़िना से भी बदतर है, क्योंकि ज़ानी गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, मगर गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं होता जब तक कि जिसकी गीबत की गई है वो माफ़ ना कर दे। कहते हैं कि गीबत करने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक मिंजनिक कहते थे, एक मशीन को जो कई बरसों पहले एक मशीन होती थी जिसमें एक ईंट रखी जाती थी और खींचा जाता था जब उसे तो वो ईंट जाके लगती थी, ये जंगों में इस्तेमाल होती थी। तो कहते हैं कि गीबत करने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक मंजनिक लगाई और वो इस मंजनिक के ज़रिए दाएं बाएं नेकियां फेंक रहा है, जैसे उससे ईंटें फेंकी जाती हैं। कहा जाता है कि गीबत करने वाला ऐसा है कि जैसे वो अपनी नेकियां दाएं बाएं फेंक रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को गीबत से बचाओ क्योंकि इसमें 3 मुसीबतें हैं। नंबर 1, गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 2, उसकी नेकियां नामकबूल होती हैं। और नंबर 3, उस पर गुनाहों की यलगार होती है। अब यहाँ पे काम की बात यह है कि पहले हम और आप जब दोस्तों की निशिस्त में बैठते थे तो गीबत कर लेते थे, फिर ये बात फुटपाथ पे आ गई, फिर ये बात चैटिंग पे आ गई, फिर ये बात टेलीफोन पे आ गई, फिर मर्दों से निकल कर औरतों में आ गई, औरतों से निकल के बच्चों में आ गई। अब समझदार बुज़ुर्ग भी सिर्फ गीबत तबसरे के नाम पर गीबत हो रही होती है। कितना बड़ा गुनाह है, हमें नहीं पता कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं वो तबसरा नहीं है, ये दरअसल गीबत है। और सारी बात आपके सामने रख दी कि इसके वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी शाह साहब, काम की बात बताएं, कैसे बचें? जी बिल्कुल, देखिए जो इस पर आपने सज़ा ज़िक्र फरमाई है, ये बातें अगर हमें याद रहे तो हम इससे बच सकते हैं। यानी हम इस बात को तो ढूंढते हैं कि दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा बता दीजिए। हाँ, दुआ जहाँ कबूल होती है वो महल व मकाम बता दीजिए। यकीनन वो महल व मकाम, मुक़द्दस मकामात और मुक़द्दस अज़कार, ये दुआ की मकबूलियत का ज़रिया है। और हर बंदा ये चाहता है कि जो बात उसके बस से निकल जाए तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ही कारसाज़ हकीकी है, उससे उस मसले का हल चाहता है, इसलिए वो दुआओं के लिए चाहता है। अभी आपने देखें जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुक़द्दस अल्फाज आपने पढ़े हैं। सरकारी करीम ने फरमाया कि जो गीबत करता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जनाब इस इबरत को अगर हम सामने रखें, इस शामत को सामने रखें, इस सज़ा को सामने रखें तो हम इससे गोया कि सब क्या करें, कम बात करें तो बचेंगे, या दोस्तों की महफिल, आजकल जो चाय खाने रात को 3-3 बजे तक बैठे होते हैं
उनसे इज्तिनाब करें क्या? टेक्निक कुछ बताएं कि कैसे बचें इससे। देखिए, खूबी बयान करने में मसला नहीं है, लेकिन ऐसे ऐब बयान करना कि जो उसकी ज़ात तक ही महदूद है, उसका ताल्लुक़ किसी मुआशरे से या शरई अहकाम से या दीन से, दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो ताल्लुक़ उसकी ज़ात ही के हवाले से, वो मुतअद्दी नहीं है, वो फसाद का बाइस नहीं बनता, तो लिहाजा उस चीज़ को छोड़ दिया जाए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जनाब जिसका कोई फसाद या उसका वो ऐब वो मुआशरे के लिए, दूसरे लोगों के लिए नुकसान का बाइस बनता है, शरीयत मुतहरा के मामले में, दीन के मामले में, लोगों के अखलाक के मामले में, और या अमन व अमान के हवाले से, तो ऐसे शख्स की बात को छुपाना जो है कि वो गुनाह है, बल्कि उसको आम करना चाहिए ताकि वो शख्स, दूसरे लोग उस शर के साथ महफूज रह सकें। मतलब मैं आपके पास आया मशवरा लेने के लिए, मैं फलां के साथ कारोबार करना चाहता हूँ, हाँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, रिश्ता जी रिश्ता कर। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ऐसा ऐब है जो दिक्कत का बाइस बन सकता है अखलाकी तौर पर, ईमानी तौर पर, एतकादी तौर पर, तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप मुझे वो बताएंगे। तो गीबत के इस मकसद को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या शय गीबत होती है और क्या शय गीबत नहीं। बहुत खूब। अच्छा, चलते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्र की तरफ, वापस आएंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर कलाम सुनेंगे। तो सेगमेंट है वरफ़ाना लका ज़िक्र। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सुनेंगे साजिद कादरी साहब से मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद। वरफ़ाना लका ज़िक्र में हम मौजूद हैं। मशहूर ज़माना कलाम, बल्कि हर ज़माने में मशहूर है, मारूफ़ है, हर ज़बान पर है। तो आज साजिद कादरी वो कलाम पेश करेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना। वाह वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब के बिस्तर पे यूं नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद,
जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। शाह साहब क्या कहेंगे इस कलाम के बारे में? बहुत ही मुक़द्दस कलाम है और तथीर क़ल्ब का कलाम है। अपने आप को ईमान और यक़ान में मजबूती देने वाला कलाम है। इसमें हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमहुल्लाह ने जो ये मक़ता अभी ज़िक्र किया, इसमें ये बता दिया गया है कि अगर मैं और आप दीन की कोई खिदमत या नुसरत कर रहे हैं तो इसका दीन पर कोई एहसान नहीं है, या कोई दीन की तालीमात को मिटाने के लिए जबर व ज़ोर और यजीदियत और बर्बरियत और मरवानियत कर रहा है तो वो भी इस दीन को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कि इस दीन ने क़यामत तक बाकी रहना है, कुरान ने क़यामत तक बाकी रहना है, अज़मत मुस्तफ़ा नामू से रिसालत को क़यामत तक गोया कि बाकी रहना है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाता है कुरान में, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। हबीब आपकी ज़ात की हिफाजत को अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है। तो लिहाजा अब आप देखें, इस दीन ने ख़त्म होना होता तो बदर में ख़त्म हो जाता, इसने ख़त्म होना होता तो ये जनाब ओहद में ख़त्म हो जाता, करबला में ख़त्म हो जाता। बड़े बड़े लोग सामने आए, चाहे वो इब्ने साद हों या मीर जाफ़र मीर सादिक हों या यजीद मलून जैसे हों, लेकिन आज जो ज़िंदा है वो बदरी ज़िंदा है, हुसैन ज़िंदा है, वो करामत वाले लोग ज़िंदा हैं जो दीन पर कुर्बान हो गए और वो खुद एक दीन का निशान बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलाम मुस्तफा के दिल का टुकड़ा सय्यदा माँ फातिमा, मुस्तफा के दिल का टुकड़ा सय्यदा माँ फातिमा, मेरी बख्शिश का वसीला सय्यदा माँ फातिमा, मेरी बख्शिश का वसीला सय्यदा माँ फातिमा। आप हैं जन्नत की मलका औरतें हैं सब कनीज़, कहता है जुम्मे का खुतबा सय्यदा माँ फातिमा। आज के लड़कियां जाने इज़्ज़ते बिन्ते रसूल, आज के लड़कियां जाने इज़्ज़ते बिन्ते रसूल, फातिमी शेरों का नारा सय्यदा माँ फातिमा। आपकी तो बात कुछ भी टालते आका नहीं, आपकी तो बात कुछ भी टालते आका नहीं। फिर उजागर को बुलाना सही
दामा फातिमा मेरी बख्शिश का वसीला सैयदा फातिमा। क्या बात है माशाअल्लाह। लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। शाह साहब चंद जुमले अगर इस मनक़बत के माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा उजागर साहब बड़ी अदबी और इल्मी शख्सियत हैं और इस कलाम से आपको पता चलता है कि इन्होंने किन अहादीस और कुरान करीम की आयात सैयदा कायनात सैयदुन निसाइल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा व अलैहा की शान में जिक्र फरमाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का टुकड़ा। तो आपने इशारा किया हदीस पाक उस सही की तरफ कि अल फातिमा तो बुदगतुम मिन्नी, फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब फिर ये भी आपने जिक्र किया कि मेरी बख्शिश का है वसीला। तो ये हदीस पाक की तरफ आपने इशारा फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नहा फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपका नाम मुबारक फातिमा रखा इसलिए गया है कि खुदा ताला आपको, आपकी औलाद को और आपकी ताज़ीम और आपके अदब करने वालों को जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बरी। क्या बात है मुफ्ती साहब, चंद जुमले चंद सेकंड से। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए जी। मोहब्बत अहले बैत ज़रिया नजात है। एक सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात और दूसरा सैयदुना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु की ज़ात। अगर आप बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत चाहते हैं तो इन दो वसीलों को थाम लें। ये उम्मत के लिए बहुत बड़े वसीले और हुसूल रूहानियत का बहुत बड़ा ज़रिया। उजागर साहब कोई जुमला खूबसूरत सा। वाकई मुझे वो हदीस याद आ रही है कि मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिस्क देता है। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह के लिए और मेरी औलाद से मोहब्बत करो मेरे लिए। एक हदीस में आता है, आका फरमाते हैं कि जब तक मेरी उम्मत बाकी रहेगी जब तक अहले बैत बाकी रहेंगे। जब अहले बैत अगर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो समझे उम्मत भी तबाह हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जी, ये कि सहाबा इकराम ने जो हुजूर को देखा, हज़रत मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जिन्होंने हुजूर को देख लिया उनसे नफ्स अम्मारा ख़त्म हो गया, उनसे नफ्स अम्मारा ख़त्म हो गया। तो जिन्होंने हुजूर को देखा उनसे नफ्स अम्मारा ख़त्म हो गया और जो हुजूर के जिगर का टुकड़ा हो तो उनकी ईमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाहौर उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। कराची वाले सहरी को सजाएंगे। सहरी के दौरान हदायत के बख्शिश की बरकतें और फिर रूहानी गुलदस्ता मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कराची स्टूडियो में हम सहरी कर रहे हैं और कमोबेश इसी वक्त आपके सामने एक सेगमेंट पेश करते हैं मुफ्ती इसाक मदनी साहब, और वो है इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का जो नातिया मजमुआ है हदायत के बख्शिश, उससे रिलेटेड है। रोज़ाना कोई एक शेर या एक कलाम का इंतखाब करते हैं और उसकी तशरीह हमारे सामने पेश करते हैं। सेगमेंट का नाम है हदायत के बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या तैयबा या दावल अय्याना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और मशहूर ज़माना कलाम जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसके मुंतखब अशार हम पेश करेंगे। इसमें ख़बर न हो को आला हज़रत ने पूरा मौजू बनाया है, यानी कहाँ ख़बर हो कहाँ ख़बर न हो, किस तरह ख़बर हो किस तरह ख़बर न हो। इस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस कलाम को तरतीब दिया है। इसका पस मंज़र यह है कि मेराज की शब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह, मेरी एक हाजत है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुज़रे तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परों को बिछा दूँ ताकि आपकी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर की बारगाह में नाज़ो अंदाज से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जिब्रील अमीन को तो आपने इजाज़त दे दी कि वो अपने नूरानी परों को बिछा दें, लेकिन हुज़ूर जब आप जलवा फरमा हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो हमें क्या ज़रूरत किसी से मदद लेने की, हमें क्या ज़रूरत किसी के सहारे की, हमें क्या ज़रूरत है किसी के पर बिछाने की। जब आप रब्बी सल्लिम की सदाएँ बुलंद फरमा रहे हैं तो हुज़ूर को जैसी मेहरबानी कीजिए कि जब पुल से हमारे गुज़रने का वक्त हो तो या रसूल अल्लाह पुल से उतारो
राह गुज़र को ख़बर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को ख़बर न हो। ऐसी सआदत आप हमें अता फ़रमा दीजिए। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो उम्मतियों का एक मकाम व मर्तबा और हुज़ूर की उम्मतियों से जो मोहब्बत है, उसे अर्ज़ करते हैं यहाँ पर, अर्ज़ करते हैं कि फ़रियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। उम्मती अगर मुश्किल के अंदर है, परेशानी में है, और वो अपनी अर्ज़ी हुज़ूर की बारगाह में पेश करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुज़ूर उसकी दस्तगीरी ना फरमाएं, या हुज़ूर उसकी ख़बर न लें, या हुज़ूर को अपने उस उम्मती के हाल की ख़बर न हो। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक बारगाह से हुज़ूर को ख़बर अता फ़रमा देता है। तो यहाँ अर्ज़ करते हैं कि फ़रियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर न हो। आगे फरमाते हैं और एक अपनी तमन्ना का इजहार करते हैं कि यानी मैं अपनी ज़ात को हुज़ूर के इश्क में, हुज़ूर की याद में, हुज़ूर की मोहब्बत में इस तरह फ़ना कर दूँ, इस तरह फ़ना कर दूँ कि मुझे अपनी भी ख़बर ना हो, यानी अपनी ख़बर जो है, अपनी कैफियत, उसकी भी ख़बर मेरी ख़त्म हो जाए, मैं ऐसा दीवाना हो जाऊँ, ऐसा हुज़ूर की याद में मस्ताना हो जाऊँ। अर्ज़ करते हैं हुज़ूर की बारगाह में कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे रब हुज़ूर की मोहब्बत में, हुज़ूर की याद में हमें घुमा दे। कैसा घुमा दे? ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी ख़बर को ख़बर ना हो, ढूंढा करे पर अपनी ख़बर को ख़बर ना हो। और यहाँ पे एक बात और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ज़िक्र फरमाई है, हुआ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बात इरशाद फरमाई थी। फरमाया था कि ये दोनों सरदार दो जहां हैं, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म। लेकिन ए मुर्तज़ा, ए अली, आप उन्हें ख़बर न देना, बल्कि मैं उन्हें ख़बर दूंगा। तो यहाँ पे उसी हदीस को रिवायत करते हैं, बयान फरमाते हैं कि फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तज़ा, अतीक व उमर को ख़बर न हो। और इसका जो मक़ता है वो बहुत ही आलिशान है कि मैदान माशर में जब सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, माँ बाप, औलाद, सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत है? फरमाते हैं कि उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहाँ गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। यानी बेटे पे क्या गुजर रही है बाप को खबर नहीं, बाप पे क्या गुजर रही है बेटे को खबर नहीं। वहाँ अगर कोई खबर लेने वाली ज़ात होगी तो अल्लाह की अता से ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, जो अपने उम्मतियों की खबर ले रही होगी और उनकी शफ़ाअत करके उन्हें जन्नत में दाखिल हुज़ूर फरमा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर की मोहब्बत अता फ़रमाए। कल एक और कलाम के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में। आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क़ रमज़ान की हमारी ये बाबरकत ट्रांसमिशन TV1 से बराह रास्त, गाहे बगाहे वसेब TV और न्यूज़ 1 पर भी हमारे नाज़रीन इसे देख सकते हैं। मेरे हाथ में हैं पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर्स और इनका ये पैगाम है कि माह रमज़ान मुबारक में ऑनलाइन जो भी पिज़्ज़ा पॉइंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे उन्हें 55% डिस्काउंट है। और इन्होंने हमारे यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं सना खां और उलमाए कराम, उनके लिए ये जो है वाउचर्स भी भेजे हैं डिस्काउंट के, वो उनके साथ जाएंगे। साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ J.Dot का जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। और वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। मौजूद हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। मुफ्ती साहब, ज़िक्रुल्लाह के बारे में बहुत सुनते हैं, अल्लाह का ज़िक्र, और मुख्तलिफ़ अंदाज से हमारे सूफिया और खानकाही निज़ाम में ये होता है, तो इसकी अफादियत और फ़जीलत पहले बता दीजिए ज़िक्रुल्लाह, और किस तरह से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का ज़िक्र दिलों का चैन है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। जब कभी कैफियत में इज़्तिराब हो,
तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए आप मुसल्ला बिछाइए और बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र में कैसी तासीर रखी है। बेशक सूफिया के यहाँ, औलिया के यहाँ जब कोई सालिक यानी जब कोई मुरीद आया करता था तो उसे बाकायदा ज़िक्र पर लगा दिया करते थे। अच्छा। और उस ज़िक्र से उसके बातिन को मुनव्वर किया करते थे। ज़िक्रुल्लाह की एक बरकत ये होती है कि लोगों की तवज्जो आपसे हट जाती है और बस आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, लोगों में होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात लोगों का आपकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं होता और नज़र नहीं आते। दो तरह के अस्कार मिलते हैं, एक है ज़िक्र जली और एक है ज़िक्र ख़फ़ी। यानी सूफिया में बाज़ सूफिया वो हैं जो ज़िक्र जली के कायल थे कि ऊँची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, और एक तबका सूफिया का वो है जो ज़िक्र ख़फ़ी के कायल थे कि ज़बान ज़ाहिरी तौर पर ज़िक्र ना हो रहा हो, हाथ काम में लगे हुए हों, लेकिन दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। इन दोनों चीज़ों के अपने लुत्फ़ हैं। ज़िक्र जली का अपना लुत्फ़ है और ज़िक्र ख़फ़ी का अपना लुत्फ़ है, लेकिन दोनों का मकसद जो है वो अल्लाह को राज़ी करना है। अब जो ज़िक्र जली वाले हैं उनका मिजाज ये होता था कि सारा आलम हो मगर दीदाए दिल देखे तुझे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, सारा आलम हो मगर दीदाए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज्जत तन्हाई हो। वाह वाह। यानी महफिल मौजूद हो, लोग मौजूद हों, लेकिन दिल लोगों के साथ ना हो, दिल अल्लाह की वाह वाह वाह। याद में लगा हुआ हो। और दूसरा जो तबका है वो कहते हैं कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तो हम सबको भी चाहिए कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि रोज़ाना रात को अपने घर के किसी एक कोने में मुसल्ला बिछाएं और बैठकर अल्लाह का जिक्र करें। फिर आप देखें कि जब आपको इसकी लज्जत मिलना शुरू होगी तो इब्तिदान आप इसका वक्त रखिए 5 मिनट, उसके बाद आप ख़ुद वक्त बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप जिक्र कर रहे होंगे, आप पर अनवारो तजल्लियात उतर रही होंगी, आपके दिल को चैन मिल रहा होगा, दिल से जो बीमारियां हैं, जो जंग है वो ख़त्म हो रहा होगा। तो इसमें जलालत जो है ना, अल्लाह, ये वो वाहिद लफ्ज़ है कि आम तौर पर लफ्ज़ हुरूफ का मोहताज होता है। हर्फ हटाइए लफ्ज़ बदल जाता है, माना फोत हो जाता है। इसमें जलालत वो वाहिद नाम है कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात किसी की मोहताज नहीं, इसी तरह इसमें जलालत अल्लाह भी हुरूफ का मोहताज नहीं। पहला हर्फ है अलिफ, आप हटा दीजिए, रह जाता है लिल्लाह, तो माना मुकम्मल है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। पहला लाम हटा दीजिए तो रह जाता है लहू, माना मुकम्मल है लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। दूसरा लाम हटा दीजिए तो रह जाता है हु, तब भी माना मुकम्मल है हु अल्लाहु अहद। तो ये हर हर्फ की एक तासीर है और इसमें जलालत में अल्लाह ने ख़ास मानवियत रखी है। तो जब भी वक्त मैसर आए तो इसमें जलालत को, अल्लाह के जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। मोहम्मद वक़ास कादरी कलाम पेश करें। पुल से उतारो राह, गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह, गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह, गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह, गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, उनके सिवा रज़ा। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची वाले तैयारी कर लें, कुछ देर के बाद इंतहाई सहर का वक्त हो जाएगा। रूहानी गुलदस्ता में हम मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आज के लिए कोई ख़ास वजीफ़ा बताएं। शबीर भाई, आज का वजीफ़ा है नज़र बद का इलाज।
चूँकि नज़र बद का मामला हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और वाक़यतन नज़र बद का असर बाज़-औक़ात जादू से ज़्यादा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है। और जो रूहानी मसाइल होते हैं ना, जिन लोगों के साथ मेरा तजर्बा है, ये मुशाहदा भी है कि उनमें 90% लोगों के साथ नज़र बद का मामला होता है। अच्छा। जादू का नहीं होता, असरात का नहीं होता, उन्हें जादू असरात कहा जा रहा होता है। असल जो मामला होता है वो नज़र बद का होता है। इसका इलाज ये है कि सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल आलमीन। ये सूरह कलम की आखिरी 2 आयात 7 बार पानी पे दम करें और जिस शख्स को नज़र बद है उसे पिला दीजिए या ख़ुद पी लीजिए या उस पर फूंक मार दीजिए तो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह बच्चों को नज़र ज़्यादा लग जाती है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सुरमा ले लीजिए और 41 मरतबा यही आयात पढ़ के उस पर दम कर दें। अच्छा। अब उसे इस्तेमाल कराते रहें, जब तक वो इस्तेमाल कराएंगे, जब तक उसने वो सुरमा लगाया होगा उसे नज़र नहीं लगेगी। ये मुजर्रब तरीक़ाकार है। तो वक्तन फ़वक्तन, जैसे कभी तबीयत अचानक विदाउट एनी रीज़न ख़राब हो गई है, बंदा परेशान है, तो आप ये 2 आयात पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के देख लीजिए, आपकी तबीयत अल्लाह ताला दोनों आयत दोबारा बता दीजिए। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरह कलम की आखिरी आयत। बहुत शुक्रिया। तो कराची और इसके मज़ाफ़त में इंतहाई शहर में चंद मिनट बाकी हैं और प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे, लेकिन इन चंद मिनट को हम साजिद कादिर साहब से कहेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया अक़ीदत से इसे तर कर दें ताकि इसी से हम अज़ान की तरफ जाएंगे। हबीबा मदीने दया खैर मंगना मैं तेरी सरकार चों सदका अपने फकीरा दे सोनिया खाली जावा न मैं तेरे दरबार चों पहुँचे साइल ते सब दे सफीने गए बख्ता वाले हजारा मदीने गए मेरे बख्ता दी कश्ती विना में खुदा पार कर दे गमा दे तू मंजदार चों वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जा रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों लेके लंगना मदीने दे बाजार चों शगनशाह हबीबा मदीने दया खैर मंगना हमें तेरी सरकार चों आका सदका अपने फकीरा दा दे सोनिया खाली जावा न मैं तेरे दरबार चों पहुँच साइल ते सब दे सफीने गए बख्ता वाले हजारा मदीने गए पहुँच साइल ते सब दे सफीने गए बख्ता वाले हजारा मदीने गए
मेरी कश्ती मेरे बख्ता दी कश्ती। कराची और इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। चलते हैं अज़ान फ़जर की जानिब। मेरे बख्ता दी कश्ती नाम खुदा पार कर दे गमा दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला